एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे अफसरशाही से एमसीडी चलाना बंद करो, बंद करो बंद करो। एलजी सक्सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिटलर शाहीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमेरिका से आदेश देना बंद करो, बंद करो बंद करो। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी गई है। वजह यह है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती हैं यहाँ पर। आप लोग क्या मांग यहाँ कर रहे हैं और क्या आपत्ति है आपको? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एलजी का दुरुपयोग कर आज सदन के अंदर, एमसीडी सदन के अंदर डेमोक्रेसी की हत्या की है, मेयर को हटा दिया है और एलजी साहब ने किसी अधिकारी के माध्यम से वहां चुनाव कराने का फैसला लिया है, ये सरासर डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हत्या है। ये टायरनी ऑफ द सिलेक्टेड ओवर इलेक्टेड है। ये जो सिलेक्टेड हैं एलजी साहब, इन्होंने डेमोक्रेसी को तार तार किया है। जब मेयर ने लिखित में हाउस के अंदर आदेश दे दिया, कमिश्नर को आदेश दे दिया कि 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, तो इसकी क्या जरूरत थी? तो आज साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी को तनिक चिंता नहीं है कि लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको कैसे हैंडल किया जाए। आगे क्या मांग है आप लोगों की? इस चुनाव को लेकर क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है जिस पर आपको लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी को समस्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो आज नहीं जाएगी एमसीडी में। देखिए, मांग बिल्कुल स्पष्ट है। 5 अक्टूबर को मेयर साहिबा ने कल आदेश कर दिए कि अगला चुनाव स्टैंडिंग कमेटी का 5 अक्टूबर को होना है, तो बात वहां खत्म हो जानी चाहिए थी। एलजी साहब के पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है कि वो अमेरिका से बैठकर और एक ऑर्डर दे दे, जी अगर मेयर साहिबा चुनाव नहीं करवाती है तो कमिश्नर साहब करा दे, कमिश्नर साहब नहीं कराता तो कोई भी आगे करवा दे। अरे वो कुर्सी एक मर्यादित कुर्सी है। दिल्ली के लोग वोट डालते हैं, निगम पार्षद चुनते हैं, निगम पार्षद अपने बीच में से एक मेयर चुनते हैं, तो एक संविधान के, लोकतंत्र की प्रॉपर प्रोसीडिंग से वहां एक बंदा बैठता है। ऐसे थोड़ी कोई भी बैठ के चुनाव करवा देगा। तो 5 अक्टूबर को जो चुनाव है वो 5 अक्टूबर को ही होना चाहिए। सिंपल सा हमारी ये मांग है। क्या आप लोग कोर्ट जाएंगे? नहीं, बिल्कुल इसके लिए जो भी कानूनी रास्ता है उसको अपनाएंगे और जो लोकतंत्र की हत्या ये भारतीय जनता पार्टी करने में लगी हुई है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है जरूर होना चाहिए एमसीडी के अंदर, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया उसके तहत होना चाहिए। डीएमसी एक्ट 1957 कहता है कि कोई भी प्रेसिडिंग ऑफिसर जो बनेगा वो सदन का सदस्य, निर्वाचित सदस्य होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद भी एक अधिकारी को, एक बाबू को वहां बैठाकर वो सदन को चलाने के लिए बोल रहे हैं कि जब मेयर ने बोल दिया कि 5 तारीख को चुनाव कराए जाएं, उसके बाद भी वो ये वाले सारी संवैधानिक व्यवस्था को धता बताते हुए अपने गुंडागर्दी चला रहे हैं। चंडीगढ़ जैसी बेइज्जती करा के मानेंगे, उसके पहले नहीं मानेंगे। चंडीगढ़ में मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, इनकी बेइज्जती हुई थी, इन्हें आदत पड़ गई है बेइज्जती कराने की। बार चंडीगढ़ जैसी स्थिति होगी, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। कुलदीप कुमार है, विधायक हैं। क्या आगे आपकी रणनीति है अब? क्योंकि चुनाव के लिए लाइव लिंक भी जारी कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि भाजपा के पार्षद वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो नहीं जा रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश के संविधान पे कुठाराघात करने का। एक एमसीडी के चुनाव कराने की पावर मेयर के पास है। मेयर ने अगर हाउस को एडजॉर्न कर दिया तो कौन सी ऐसी ताकत है जो कहेगी कि हाउस 5 अक्टूबर को नहीं होगा एडजॉर्न? ये पूरी तरह से इस देश के संविधान को, डीएमसी एक्ट को खत्म करने की प्रक्रिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज वो देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ में जैसे इन्होंने जूता खाया था, ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी ये लोग जूता खाने का काम करेंगे। क्या अब आपको लगता है कि कोई समाधान है या फिर ये चुनाव हो जाएगा? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नीति है, जब जब वो इलेक्शन हार जाते हैं तो बैकडोर से एंट्री करना चाहते हैं। जिस तरीके से सरकारें तोड़ते हैं उसी तरीके से एमसीडी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही उनका एक सिद्धांत है और उसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से अपनी एमसीडी का जो है वो बनाना चाहती है, एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी। और ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। ये तो ऐसा मान लीजिए दिल्ली विधानसभा में किसी स्पीकर की जगह पे किसी अफसर को बिठा दिया जाए। इस तरीके का माहौल जो है वो एलजी जो है एमसीडी हाउस में करना चाह रहे हैं, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए एलजी को कि अभी वो अमेरिका में है, वहां से वो चिट्ठी पत्री भेज के दिल्ली के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बुरी बात है। क्या है आगे की रणनीति? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका बहुत बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोकतंत्र की जो है वो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और बार बार हत्या की जा रही है लोकतंत्र की। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे वो एलजी साहब हैं। जब भी विदेश में जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी ऑर्डर करते हैं, जब भी विदेश में जाते हैं एलजी साहब ऑर्डर करते हैं कि
इस तरीके से काम करो। तो बार बार एमसीडी के अंदर भी आप देख रहे हैं, पंजाब के अंदर भी यही हुआ, चंडीगढ़ के अंदर, और आज दिल्ली के अंदर भी यही हो रहा है। जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब आगे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए आसान रहेगा या 5 अक्टूबर को ही आप चुनाव चाह रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र तो लोगों से चुनने वाले लोगों सरकार से होता है। तो मेयर ने जो डिसीजन लिया है तो वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये देश लोकतंत्र से चलता है, किसी तानाशाही से नहीं चलेगा, किसी अफसरशाही से नहीं चलेगा। और एमसीडी एक्ट भी ये कहता है 1957 का एक्ट, उसमें कि मेयर को ही चुनाव कराने स्टैंडिंग कमेटी के और बाकी के, और उसी के बाद ही कोई भी चुनाव सदस्य एमसीडी में बैठेगा। तो एलजी साहब ये जिस तरीके का ऑर्डर दे रहे हैं बिल्कुल गैर असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और ऐसे ऑर्डर ना दें, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश ना करें। हम आपको दिखा दें कि यहाँ गांधी मूर्ति है, उसके सामने सभी विधायक इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे नारेबाजी भी हो रही है, एलजी के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। क्या आप लोगों को लगता है कि अब चुनाव नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी को कोई फायदा होगा? चुनाव होना नहीं होना बात की बात है, कोई भी हो तो संविधान के माध्यम से। संविधान ये नहीं कहता है कि आपको जो 5 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दी गई डेट और आप उसे जबरदस्ती आज इलेक्शन करवाएं, 1 बजे इलेक्शन करवाएं। तो ये क्या दर्शाता है कि जब चुने हुए मेयर ने कल डिसाइड कर दिया, आप तो वही दर्शाना चाह रहे हैं जैसे कि चंडीगढ़ में मेयर ने सारी कानून की धज्जियां उड़ा दी थी, तानाशाही। तो आज जिस तरह से कार्य किया जा रहा है ये लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि यदि इस तरह से कार्रवाई की गई तो ये आगे आने वाले समय के अंदर जनता समझेगी और इसका जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम आम आदमी पार्टी के विधायकों को सुना। दिल्ली विधानसभा सदन के भीतर इसे लेकर जमकर नारेबाजी हुई और इस दौरान प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए सभी विधायक यहाँ पर पहुंच गए। जो विधानसभा परिसर के भीतर अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव पर आपत्ति आम आदमी पार्टी ने जताई है, वो ये भी इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट का रुख भी कर सकती है। कैमरामैन आलोक दास के साथ पंकज जैन, दिल्ली।